उम्मीद छुस बह करन तो सारी ठीक पट अजकिस वीडियोस मज हाव कंप्लीट बाथरूम फिटिंग अगर सान चैनल पे तुम गोडनिक लट आम सान चैनल करो सब्सक्राइब वीडियोस मज हाव तो डाइवर्टर फिटिंग कत पे करान। दिमाग लगाएगा कि ये करना है वो करना है वो करना, बॉडी फॉलो करेगी, बॉडी कहेगी आने दे जितना दर्द आ रहा है सहूंगा, दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा पढ़, ये करने का मन नहीं कर रहा कर, कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा, माइंड घुटने टेक देगा, क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा, इसको आप डिजायर की ताकत कह सकते हो। डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं? जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा। क्या करना पड़ रहा है? करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। कोई भी लड़ाई हो जिंदगी की कैसी भी, कोई भी कैसी भी, ये रॉकी मूवी का डायलॉग है। रॉकी मूवी देखी आप लोगों ने? रॉकी बाल्बोआ, सिल्वेस्टर स्टैलोन की। एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। So that purpose has to be bigger than you if you want to do something bigger than what you are currently. आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। मेरा जो डिजायर था, वो डिजायर मुझसे, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से वो काम करवाता चला जा रहा है। अब चाह करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से। मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डिजायर्स हैं ये जिंदगी के हर पल में मुझे खुशी दे रहे हैं। गिविंग मी हर पल में मन कर रहा है कि पूरी तरह से जी लूं और अगले पल में मरने का कोई डर नहीं है। जी रहा हूं ना, जी लिया, कल नहीं है, अगला पल नहीं है भाई, यही है, इसमें जीना है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस कुछ ऐसा है, वो बीज ऐसा था कि अपने आप ही उसमें मिठास है। अगर वो बीज नीम का होता तो मैं रो रहा होता आज बैठ करके। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैठे बैठे रो रहे हैं, माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं, जिंदगी को काट रहे हैं किसी तरीके से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, कि जिस वक्त टाइम था बीज बोने का, तब उन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नीम का बीज बो दिया। नीम क्या है? लालच। और लालच का कोई अंत है ही नहीं। जिसके अंदर लालच है वो हमेशा कल में जिएगा, वो आज में नहीं जी सकता। कितना भी मिल जाए कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाएगा, एंड में कम पड़ ही जाएगा तो वो भागता ही रहेगा। वो कभी भी बैठ करके शांति से जिंदगी को जी नहीं सकता। उसमें हिम्मत नहीं होगी वो करने की जो उस वक्त उसके अंदर से आ रहा है करने के लिए, क्योंकि डर होगा कि जिन चीजों को पा लिया है कहीं वो खो ना जाए, जो मैं चाहता हूं कहीं वो छूट ना जाए। लालच उनको कहीं और लेकर के जाएगा और वो करना कुछ और चाहेंगे, एंड में पिस जाएंगे पूरी तरीके से और उनको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। डायरेक्शनलेस लाइफ। सब कुछ होगा लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं होगा, सब खाली। तो आपका वक्त है, जितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनका वक्त है। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी, किसी भी तरह से कुछ करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है? जानवर ही बन जाता। जानवर भी तो यही कर रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान बनने का क्या फायदा हुआ?
इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखो तो इंसान टॉप पर है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि देवी देवता भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए, लेकिन इंसान आज जानवरों से भी नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसके डिजायर्स उसके ऊपर हावी हो गए। उसके डिजायर्स उससे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो बेचारा चाह करके भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा। वो डिजायर जो अब आदतें बन चुकी है, जिन आदतों को वो चाह करके भी बदल नहीं पा रहे हैं, और वो बदल भी नहीं सकते जब तक कि अपने डिजायर्स को नहीं बदलेंगे। और जब वक्त था अपने डिजायर्स को चूज करने का, तब उन्होंने सही डिजायर चूज नहीं किया, तो आज वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। मेरी बातें सुन भी लेंगे और वो चाहेंगे अपनी जिंदगी को बदलना,